आज की प्रेरक स्टोरी है, जो सोचोगे वो मिलेगा। आज से बहुत समय पहले की एक बात है। एक गांव में एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए थे। वह वहां पर अपनी धुन रमाकर दिन भर बैठे रहते थे और बीच बीच में ऊंची आवाज के साथ चिल्लाया करते थे, जो सोचोगे वो मिलेगा। जब कभी लोग वहां से गुजरते थे, वह सभी उसे पागल समझते थे। वे सभी उसकी बात सुनकर अनसुना कर दिया करते थे और जो भी लोग उस साधु को सुना करते थे, वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने उस साधु के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी और वह उस आवाज को सुनकर इधर उधर देखने लगा। उससे एक साधु दिखाई दिया तो वो बहुत तेजी से चिल्ला रहा था, जो सोचोगे वो मिलेगा, जो सोचोगे वो मिलेगा। युवक के ये वाक्य को सुनकर वह उस साधु के पास जाता है और उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से बोल रहे हो, जो सोचोगे वो मिलेगा। युवक ने डरते हुए अपनी नम्र आवाज में पूछा, बाबा क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और मुझसे क्या पाना चाहते हो? युवक ने कहा, बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? साधु अपनी तेज आवाज में बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा देता हूँ। उस हीरे से तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखें नम हो गई और उसकी आंखों में उमंग की एक ज्योति सी चमक उठी। फिर साधु ने युवक को अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी दोनों हथेलियों को साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा इस दुनिया का सबसे अनमोल और बेशकीमती हीरा है, इसे वक्त कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती, अनमोल और बेशकीमती मोती है, इसे संयम कहते हैं। जब कभी कार्य में समय लगने के बाद भी उम्मीद जैसा परिणाम प्राप्त न हो, तो इस संयम नामक मोती को धारण कर लेना। यदि ये मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने साधु की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसे धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्त के 2 मूल मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना अमूल्य वक्त व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा संयम से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। इससे हमें सीख मिलती है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा वक्त और संयम नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना अमूल्य वक्त कभी व्यर्थ न जाने दे और कठिन समय में धैर्य का दामन कभी न छोड़े। आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। यही है सफलता का मूल मंत्र है। धन्यवाद।